एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक विशाल किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैल ढालवा चारागाहों में आता। चारागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मत मुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है। हंस एकदम दूध सा सफ़ेद गुलल्ला शरीर, सुहावदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झील पर उतरा। निकट ही एक गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शानदार थे सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आए उल्लू से बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो अपना पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंका कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया। जैसे ही निशा हुई, हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों में ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझे उसकी प्यास जग की व कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराए, मित्र, आपकी कभी भी यहाँ आ सकते हैं, बात करेंगे। इस प्रकार मैं जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं आपसे कुछ सीख लूँगी। इसी पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने आए लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंस का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे, खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और वह न जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा कि बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश की गई। उल्लू दंग रह गए। अब हंसराज उल्लू को महल में ले गए, जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ी उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ ले, इसलिए स्वयं से हंसराज की बराबरी न बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह उल्लुओं का राजा उल्कराज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों के गैर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बात को खूब ध्यान से समझ लिया। सैन्य के कार्यक्रम नोट किए गए। फिर वह हंसराज पास में वह झील पर पहुंचा। तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंसराज बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू के उत्तर दिया हुआ, मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने आया, अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाना आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दे। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के पास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिल्कुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिल्कुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। अंत हंस में गर्दन होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति की राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रोब डाला, मैंने अपने सैनिक को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि है तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वह सैनिक की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है, दैनिक नियम है। हंस को उल्लू से फल, अखरोट व
फर्श के फूल खिलाए। उनको वह अपने पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रहा गया। सैनिक की प्लेट का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कहा हुआ हूँ करने लगा। सैनिक ने उल्लू का घुघुआ आना सुना। वह अपशकुन समझकर जाना स्वागत कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे, उल्लू हुआया। सैनिकों ने नायक क्रोधित होकर देख सैनिक ने महसूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठा हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिर पड़ा, फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसी लाश के पास शोक वाकिल हो विलाप करने लगा, हाय मैंने अपनी झूठी शान से चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते रोते एक देखकर एक शियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। सीख यही कहती है, झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।